नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 फरवरी 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 8 मई को प्रस्तावित है। आप यह भी जान रहे हैं कि करंट अफेयर्स से इस एग्जाम में लगभग 35 प्रश्न आते हैं आउट ऑफ 150, यानी कि लगभग 25% प्रश्न आपको करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे। तो इसके बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये सेक्शन आपका मजबूत होना ही चाहिए। अब एग्जाम ज्यादा दूर बचा है नहीं। यदि अभी तक भी आपने एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ कोर्स परचेज नहीं किया है तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। हम आपके लिए लाए हैं बीपीएससी क्रैकर ऑफर। दोस्तों, ये ऑफर 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा। ये एमपीएन एकेडमी ऐप कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कोर्सेज पर। तो जो लोग डिस्काउंट की राह देख रहे थे वो समय आ गया है। ये सभी डिस्काउंट आपको 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज जो इवेल्युएशन सीरीज अभी चल रही है, 15 टेस्ट जारी हो चुके हैं, बाकी के 10 टेस्ट आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे। और 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए है। दोस्तों, आपको कूपन कोड यूज करना है MPN फॉर बीपीएससी। पहला प्रश्न है, सेहत नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रक्षा मंत्रालय। सेहत का फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। इसके माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। सेहत पहल रक्षा मंत्रालय की सेना के तीनों अंगों की एक टेली कंसल्टेशन सेवा है, जिसे सभी पात्र सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया है। सेहत स्टे होम ओपीडी ई संजीवनी की तर्ज पर सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित एक मुफ्त ओपीडी सेवा पर आधारित है। निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों का चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों का। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इन राज्यों के विशेषज्ञ 3 से लेकर 9 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेंगे। इसी आधार पर निपुण भारत मिशन का ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा चयनित राज्यों में बिहार के अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। ये राज्य मिलकर सबसे पहले निपुण भारत का डिजिटल पोर्टल तैयार कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग भी यही 5 राज्य करेंगे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में किस राज्य में सर्वाधिक देशी पर्यटक आए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। 2019 में 2 अरब 32 करोड़ से अधिक देशी पर्यटकों ने देश के विभिन्न राज्यों की सैर की थी, जबकि 2020 में यह आंकड़ा घटकर मात्र 61 करोड़ रह गया। कारण क्या था सभी जान रहे हैं, कोविड-19। टॉप 5 स्टेट्स कौन रहे सर्वाधिक देशी पर्यटक में? नंबर 1 पर तमिलनाडु। कितना? 23% जितने भी देशी पर्यटक थे उन्होंने तमिलनाडु राज्य की सैर की। सेकंड पोजीशन पे आया उत्तर प्रदेश, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे आंध्र प्रदेश और फिफ्थ पे तेलंगाना। कोरोना काल के पहले विदेशी पर्यटकों के भारत घूमने की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। 2019 में रिकॉर्ड 3 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए। 2020 में यह घटकर मात्र 71 लाख रह गई, जो कि लगभग 25% था। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी। लेफ्टिनेंट जनरल रेड्डी पूर्व में प्रतिष्ठित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA गया के 9वें कमांडेंट के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों का स्थान लिया। रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का महानिदेशक संगठन का प्रमुख होता है और रक्षा मंत्री एवं रक्षा स्टाफ के प्रमुख के खुफिया सलाहकारों में से एक होता है। महानिदेशक का पद तीनों सशस्त्र सेवाओं के बीच रोटेशन के आधार पर तय होता है। किस राज्य के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसाल मंदिरों को
वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। होयसल के पवित्र स्मारक 15 अप्रैल 2014 से यूनेस्को की संभावित सूची में हैं और भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? विशाल वी शर्मा। इन्होंने औपचारिक रूप से होयसल मंदिरों का नामांकन यूनेस्को के विश्व धरोहर निदेशक कौन है? लजारे एलोंडे को सौंपा। होयसल मंदिर हाइब्रिड या बेसर शैली के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनकी अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है और ना ही नागर। तो ये जो तीनों मंदिरों की चर्चा की गई है, इसमें हलेबीड मंदिर का निर्माण कब किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12वीं शताब्दी में। होयलेश्वर मंदिर, जिसे हलेबीड मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है। इसे 1150 ईस्वी में होयसल राजा द्वारा काले शिष्ट पत्थर यानी डार्क शिंट स्टोन से बनवाया गया था। होयसल वास्तुकला 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है जो ज़्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है। कर्नाटक के सोमनाथपुरा में चेन्नकेशवा मंदिर, जिसे नरसिंह तृतीय की देखरेख में 1268 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। कर्नाटक के हासन जिले में बेल्लूर में होयसल वर्षीय नरेश विष्णुवर्धन ने चन्नकेशव मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में कराया था। तो ये तीनों मंदिरों का समयकाल इस प्रकार से ये रहा। साढ़े 17 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स जो कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसे आप केवल 26.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि आपको 17.5 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि पिछला 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो आपको इस एग्जाम के लिए नवंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम बिहार सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स मई में होगा। तो आप इन 17.5 महीने के करंट अफेयर्स को 26.5 घंटे में कैसे रिवाइज कर पाएंगे? सबसे पहला कंटेंट जो आपको मिलेगा वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज फॉर्मेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें 78 पीडीएफ आपको मिलेगा। प्रत्येक महीने का 4 वीकली करंट अफेयर्स, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट, जनगणना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, सब मिलाकर का 78 पीडीएफ। एक पीडीएफ में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। टोटल 8 घंटे में आप इसे समाप्त कर देंगे। उसके बाद दूसरे टाइप का कंटेंट आता है मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स यानी मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 18 पीडीएफ मिलेंगे। प्रत्येक महीने का एक पीडीएफ, एक पीडीएफ में आपको 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 9 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। तीसरा टाइप का जो कंटेंट है वो है बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों मिलेंगे। टोटल 23 पीडीएफ इसमें होगा। प्रत्येक महीने का एक एक पीडीएफ आपको मंथली करंट अफेयर्स का, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट और जनगणना 2011 बिहार से संबंधित। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 9.5 घंटे में आप बिहार मंथली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेंगे। सो कुल 26.5 घंटे का आपको समय लगेगा और पूरे 17.5 महीने के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का क्या है इंपॉर्टेंस? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि 19 प्रश्न साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से आ चुके हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। 7 प्रश्न मंथली करंट अफेयर से आए हैं और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। कुल मिलाकर के एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से 36 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। जो परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो आप 85% से भी अधिक है। दोस्तों, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था वो बिहार एसआई, बिहार दरोगा का एग्जाम था प्रीलिम्स का। उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। दोनों एग्जाम पूरे प्रश्न के साथ डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स।
बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहां दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीआर श्रीजेश। भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय तथा दूसरे हॉकी खिलाड़ी हैं। इससे पूर्व भारत की महिला कप्तान रानी रामपाल ने वर्ष 2019 में यह पुरस्कार जीता था। पीआर श्रीजेश पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र यानी ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। त्रिशूर में लगभग 86 करोड़ की लागत से इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का निर्माण किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र सीमेट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। इससे पहले वर्ष 2020 में हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ग्राफीन मास्क का एक लेजर प्रेरित रूप तैयार किया था जो कोरोना वायरस की प्रजातियों को निष्क्रिय करता है। किस सागर या महासागर में स्थित ताहिती के तट के साथ एक प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ की खोज हाल ही में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। ताहिती फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। ताहिती का निर्माण ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण हुआ था। यह जो रीफ है यह 2 मील लंबी है और मानव जनित गतिविधियों तथा जलवायु परिवर्तन से अप्रभावित है। इस कोरल रीफ की खोज यूनेस्को द्वारा समर्थित एक गोता अभियान के दौरान की गई। कोरल रीफ की खोज 100 से 210 फीट की गहराई पर की गई है। प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ, जिसे मूंगे की चट्टानें भी कहा जाता है, समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। आईसीसी ने 2021 के स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के लिए किसे चुना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेरिल मिशेल। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा किसी एक विशिष्ट टीम या किसी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को खेल की भावना को कायम रखने हेतु प्रदान किया जाता है। मिशेल ने 10 नवंबर 2021 को अबू धाबी में इंग्लैंड के खिलाफ दबाव भरे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में गेंदबाज आदिल रशीद के रास्ते में रुकावट डालने के बाद 1 रन लेने से इनकार कर दिया था। डेनियल विटोरी, ब्रेंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद डेरिल मिशेल यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। बीते वर्ष पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के रूप में नामित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किनकी याद में बनाई गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्री रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी के वैष्णव रामानुज की मूर्ति को हैदराबाद के मुचिंतल में चिन्नाजिया ट्रस्ट के परिसर में बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 216 फीट ऊंची इस प्रतिमा का उद्घाटन 5 फरवरी को किया। इनका जन्म 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर गांव में हुआ था। श्री रामानुजाचार्य ने ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिनमें जन्म या जाति के बजाय व्यक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर सम्मान दिया जाता है, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के, इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। भारत के निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम और श्रीलंका सरकार ने हाल ही में कितने अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 2 फरवरी को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। श्रीलंका में डॉलर के संकट के कारण ईंधन आयात करने की श्रीलंका की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके कारण बार बार कमी और बिजली गुल होने की खबरें आती रहती है। श्रीलंका को भारत का समर्थन 15 जनवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और श्रीलंका के वित्त मंत्री तुलसी राजपक्षे के बीच एक वर्चुअल बैठक के बाद आया। ध्यान में रखिएगा कि भारत ने 13 जनवरी को श्रीलंका को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुद्रा अदला बदली यानी करेंसी स्वैप की थी। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई थी। जबलपुर के लम्हेटा में जियोलॉजिकल पार्क बनेगा क्योंकि भूगर्भीय दृष्टि से यह स्थान विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से पार्क का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलिट के महानिदेशक के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नीलिट में कार्यभार संभालने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DTU में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे थे। यह जो संस्थान है नीलिट भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी और मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली। पाकिस्तान के 28वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उमर अता बंदियाल। इन्होंने गुलजार अहमद की जगह ली। जस्टिस बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस बंदियाल ने 1981 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और 2004 में लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुए। इन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया। बाद में इन्हें जून 2014 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान के कितने अरब डॉलर के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 अरब अमेरिकी डॉलर। इसके साथ ही IMF ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान और IMF ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों का एक समझौता किया था। आतंकवादियों को फंडिंग यानी टेरर फंडिंग के कारण आर्थिक मोर्चे पर परेशानियों का सामना कर रहा पाकिस्तान अब अपने दोस्तों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने झोली फैलाकर मदद की गुहार लगा रहा है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पार्टनरशिप में किस बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक PNB। बाबा रामदेव की पतंजलि PNB प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड पर 25,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। वहीं सेलेक्ट कार्ड पर 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक की क्रेडिट लिमिट मिलेगी। NPCI की रुपये को पतंजलि के विशाल मर्चेंट नेटवर्क की पहुंच मिलेगी। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों की परेड को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर केंद्रित थी। महाराष्ट्र ने लोकप्रिय पसंद श्रेणी यानी पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में यह मुकाम हासिल किया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच CISF को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल चुना गया। रक्षा मंत्रालय ने 4 फरवरी को जानकारी देते हुए बताया कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान भारतीय नौसेना को सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया। इंडिगो एयरलाइन के पहले प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल भाटिया। इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और प्रमोटर राहुल भाटिया को तत्काल प्रभाव से कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में नियुक्त किया है। यह इंडिगो के पहले MD हैं क्योंकि इससे पहले कंपनी का कोई प्रबंध निदेशक नहीं था। रोनोजॉय दत्ता इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हैं। निदेशक मंडल ने अपनी बैठक के दौरान सर्वसम्मति से भाटिया की तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।
इंडिगो ने दिसंबर तिमाही के लिए 130 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। यह एयरलाइन द्वारा लगातार तिमाहियों की एक श्रृंखला के लिए नुकसान दर्ज करने के बाद लाभ आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को एक बड़ा गैर नाटो सहयोगी यानी मन्ना नामित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कतर। मैप में देख लीजिए कतर कहाँ है। ये गल्फ कंट्रीज का मैप है। ये पर्शियल गल्फ में आपको कतर मिलेगा। इसकी राजधानी है दोहा। यह मुख्य रूप से एक सांकेतिक सम्मान है मन्ना, जो अफगानिस्तान से लोगों को निकालने और गाजा में पिछले साल के इजराइल हमास युद्ध को समाप्त करने में कतर द्वारा की गई सहायता के कारण इसका आभार प्रकट करने के लिए दिया गया है। मुस्लिम देश के 3 देश मन्ना है। कौन कौन? पाकिस्तान, ट्यूनीशिया और अब कतर। मन्ना का फुल फॉर्म क्या है? तो मन्ना का फुल फॉर्म है मेजर नन नाटो अलाय। यह अमेरिकी सरकार द्वारा उन करीबी सहयोगियों को दिया गया एक पद है जिनके अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक कामकाजी संबंध है, लेकिन वे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को किस महासागर में स्थित पॉइंट निमो में गिराने की योजना बनाई गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। नासा ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार कर लिया है। योजना के मुताबिक अक्टूबर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वापस पृथ्वी की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेगा और जनवरी 2031 में न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के बीच पॉइंट नीमो पर क्रैश हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को पहली बार 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इसने 1 लाख से अधिक बार धरती का चक्कर लगाया है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत। 6 फरवरी को भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना 1000वां ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल मैच खेला। भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में यह मैच खेला और इसमें जीत हासिल की। भारतीय टीम ने अपना पहला वनडे 48 साल पहले 1974 ईस्वी में इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था, जबकि जीत भारत को मिली है 1975 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट। भारतीय टीम अब तक 2 वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है। कुल मिलाके भारतीय टीम ने 1000 मैचों में 519 वनडे मैच जीते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सी टीम है? दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड को। 2022 अंडर 19 विश्व कप जो कि 14वां संस्करण था का वेस्टइंडीज में आयोजन किया गया था। पूरे टूर्नामेंट में हर मैच जीतने वाली यश ढूल की भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को छोटे स्कोर वाले मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। भारत की जीत की बुनियाद रखी तेज गेंदबाजों ने, जिन्होंने इंग्लैंड को मात्र 189 रनों पर ढेर कर दिया। भारत ने रिकॉर्ड 5 मौकों पर यह विश्व कप जीता है। सेकंड पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है 3 बार जीत के साथ, और थर्ड प्लेस पर फिर से पाकिस्तान, जिसने 2 बार यह विश्व कप जीता है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। लता दीनानाथ मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 92 वर्षीय लता मंगेशकर का कोविड-19 से संक्रमण होने के बाद 6 फरवरी को मुंबई में निधन हो गया। लता जी की प्रतिभा को वर्ष 1947 में तब पहचान मिली जब आपकी सेवा में फिल्म में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इन्होंने 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हैं और इसके अलावा 4 फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें मिला है। 1993 में इन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2 अलग ओलंपिक खेलों ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन की मेजबानी करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के लिए रूसी राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और मध्य एशिया से 5 राष्ट्रपति चीन पहुंचे। गलवान घटना में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के बीजिंग के कदम की निंदा करते हुए भारत ने शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की थी। इस ओलंपिक का आयोजन 4 से 20 फरवरी 2022 तक, जबकि शीतकालीन पैरालंपिक खेल 4 से 13 मार्च 2022 तक आयोजित किया गया। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लेने वाले भारत के एकमात्र खिलाड़ी का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आरिफ खान। इन्होंने
स्लालॉम एवं जायंट स्लालॉम स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया। भारत ने एक कोच, एक तकनीशियन तथा एक टीम मैनेजर सहित 6 सदस्यीय दल बीजिंग भेजा था। कश्मीर के बारामूला में जन्मे आरिफ खान ने काफ़ी छोटी उम्र में ही स्कीइंग शुरू कर दी थी और मात्र 12 साल की उम्र में पहली राष्ट्रीय स्लालॉम चैंपियनशिप जीती थी। इन्होंने इसके बाद साल 2011 में दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों में स्लालॉम एवं जायंट स्लालॉम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जगदीश कुमार। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के उप कुलपति जगदीश कुमार की नियुक्ति एसएस में हुई है, जब सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पित उच्च शिक्षा आयोग को लॉन्च करने हेतु संघर्ष कर रही है। इस उच्च शिक्षा आयोग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE जैसे मौजूदा नियामक निकायों को शामिल किया जाना है। ध्यान में रखिएगा कि यूजीसी कब अस्तित्व में आया था? 28 दिसंबर 1953 में। कको इजना बामुली हिल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम में। चर्चा में क्यों है? असम के ग्रामीण लोग एक गोल्डन लंगूर आवास के लिए अभ्यारण्य के टैग का विरोध कर रहे हैं। असम वन विभाग ने लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के जंगल को कको इजना बामुली हिल वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। ग्रामीणों ने मांग की है कि वन्यजीव अभ्यारण्य के पारंपरिक विचार को छोड़ दिया जाए और वन अधिकार अधिनियम 2006 का उपयोग कर आरक्षित वन को एक सामुदायिक वन संसाधन यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स में परिवर्तित कर दिया जाए, ताकि स्थायी संरक्षण के लिए भागीदारी की सामुदायिक सह प्रबंधित प्रणाली सुनिश्चित की जा सके। किस देश में स्थित बेक टोसोट कंजर्वेंसी में एशियाई जंगली कुत्तों, जिसे ढोल भी कहा जाता है, की अंतिम बार दर्ज उपस्थिति से लगभग 30 साल बाद पुनः इनकी मौजूदगी की सूचना मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किर्गिजस्तान। तजाकिस्तान सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी किर्गिजस्तान के ओस क्षेत्र में स्थित बेक टोसोट कंजर्वेंसी चीन के जिजियांग स्वायत्त क्षेत्र की पामीर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो ढोल है एक जंगली मांसाहारी जानवर है जो कैनेडी परिवार और स्तनधारी वर्ग का सदस्य है। इसे एशियाई जंगली कुत्ता यानी एशियाटिक वाइल्ड डॉग भी कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से ढोल पूरे दक्षिणी रूस, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स वीडियो के PDF नोट्स आप एमपीएन एकेडमी के ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में सूचना आपको दी गई है। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी ICRISAT का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। चर्चा में क्यों है? PM नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को हैदराबाद के पतनचेरू में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT के स्वर्ण जयंती समारोह गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का शुभारंभ किया। ICRISAT एक गैर लाभकारी गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क इलाकों में कृषि के विकास हेतु अनुसंधान करता है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी, फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा बुलाए गए संगठनों के एक संघ द्वारा। इसके चार्टर पर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने हस्ताक्षर किए थे। इनकी 2 अन्य क्षेत्रीय शाखाएं भी है, नैरोबी केन्या में और बमाको माली में। दोस्तों, इसी के साथ इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस अंक को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।